बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शफीक ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी ख़ान एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिक्सेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, यानी काल्मों के माकूस का तरीका। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9th क्लास के लिए नहायत अहम है। इसके अंदर दो मेथड डिस्कस किए गए हैं। एक है माकूस का तरीका जिसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं, और दूसरा है क्रैमर का तरीका। क्रैमर की तरीके की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें से एक सवाल लाजमी पेपर में आता होता है इन दोनों मेथड में से, तो इन दोनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है और अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि काल्बों को उनके माकूस के तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं, इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला और इजी स्टेप जो होता है इसका, वो ये होता है कि ये जो इक्वेशंस होती हैं इसको हमने इनके कॉलमों की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये है जी इसका स्टेप नंबर 1। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जी कि स्टेप 1 है हमारे पास। इसको कॉलम में कैसे कन्वर्ट करने हैं, बहुत इजी। सबसे पहले हमने देखना होता है फर्स्ट इक्वेशन का जो ये कोफिशिएंट दिया गया है वो लिख लिया। थोड़े से डिस्टेंस पे जो y वाला कोफिशिएंट है वो लिख देना है, वो है -2। और उसके बाद नीचे सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट लिख लेना है, उसके साथ जो भी दिया गया है अददी सार उसका, वो है 3, और y का वो है 2। इसको हमने एक मैट्रिक्स बना देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर x और y एक दूसरा मैट्रिक्स बना देना है। राइट साइड पे इक्वेशन के जो राइट साइड पे नंबर्स हैं, जैसे ऊपर 4 है नीचे 6 है, वो लिख के एक मैट्रिक्स हमने ये बना देना है। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका स्टेप नंबर 1 कि इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ जाते हैं इसके। फर्स्ट वाले को हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, जो सेकंड वाला होता है इसको एक्स का नाम देते हैं, और जो राइट साइड पे होता है इसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है इस फॉर्म में कि ए एक्स ये इक्वल है किसके, बी के। हमने फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो एक्स ये ए जो सा है मैट्रिक्स इधर जाकर दूसरी साइड पे ए इन्वर्स हो जाता है, और बी। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, जो समझने वाली बात है कि हमें चाहिए दो चीज़ें, एक तो ए इन्वर्स और दूसरा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ए इन्वर्स हम इधर से फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका तरीका हमने 1.5 एक्सरसाइज में भी सीख लिया है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा इसको रिपीट भी कर देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये ए वाला हमारे पास था मैट्रिक्स, इसको हमने लिखा 2 3 -2 एंड 2। इसका हमने ए इन्वर्स बनाना है, उसके लिए हमें इसका चाहिए सबसे पहला जो आप लोगों ने इसका स्टेप करना है, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 2 इसका, कि हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, इसका मक्ता ले लेना है, डिटर्मिनेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, दरम्यान में -3 ×
-2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 टू द 6। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा जी 10। यहाँ पर जो एक ख़ास बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आपने लिख देना है इसका हल सेट मुमकिन नहीं है। क्योंकि यह क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ये हेडिंग दी है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, तो आप लोगों ने फिर नीचे लिख देना है कि नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसका आंसर 0 आ जाए, तो इसका लिख देना है नॉट पॉसिबल, यानी इसका हल सेट मुमकिन नहीं है। अब चूंकि इसका आंसर 0 नहीं आया, 10 आया है, इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, सेकंड हमने इसका निकालेंगे जी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में इन दोनों की फर्स्ट और 4 एलिमेंट की जगह चेंज कर देते हैं। अब चूँकि ऑलरेडी ये दो दो ही हैं, जगह चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वाला 2 ऊपर लिख दिया, ये वाला नीचे लिख दिया। सेकंड और थर्ड एलिमेंट की साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा जी माइनस का 3। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड। इनकी वैल्यूज रखते हैं जी हम। ये ए की वैल्यू रख देंगे हम, एडजॉइंट ए की, यह आ जाएगा 2 2 2 -3 ओवर ए का मॉड, इसकी वैल्यू थी 10। अभी डिवाइड नहीं करना इसको हमने। अब चूंकि हमारे पास ये आ गया है ए का इन्वर्स, और अब इसका आ जाएगा स्टेप नंबर 3, उसको देखते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने यही वाला जो फार्मूला है कि x इक्वल है किसके, ए इन्वर्स और बी के। अब हमने इन दोनों को, इनकी वैल्यूज़ रखनी है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हम x की वैल्यू रखते हैं जी, वैसे ही आ जाएगा x को, ए इन्वर्स की वैल्यू रखते हैं, वो आ गया 2 2 -3 एंड 2। b की वैल्यू ये हमने शुरू में बताया था, ये आ जाएगा जी 4 और 6 है। ये जो 10 डिवाइड में था, इसको शुरू में ले जाना है 1/10। इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इसको एरो मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने एरो लगाया, ये एरो लगा दिया, हेड पे 4 है, टेल पे 6 है, वो लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/10 लिखा, वैसे ही 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 8, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12, 3 को 4 से माइनस का 12 हो जाएगा, 2 को 6 से प्लस का 12, ये आ जाएगा 1/10। वैसे ही 8 और 12 को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 20, और ये इसका आंसर -12 और +12 कैंसिल होकर 0, और ये x इक्वल, अब इस 10 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20/10 और 0/10, ये कट के आंसर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, हमें पता है, ये शुरू में हमने देखा था कि x वाला जो मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल है जी, x और y के इक्वल है, वो लिख दिया। इसका आंसर आ गया 2 एंड 0। इसका मतलब है हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई, x आ गया 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो हम इसका लिख देंगे सॉल्यूशन सेट, इसको इस फॉर्म में ज़रूर लिख देना है 2 एंड 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।